क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें हुकूमत देती, वो हमारे पास इतने मौके फ्राहम करती कि हमारे पास जॉब्स होती, हमें ये टेंशन ही ना होती कि अगर महंगी भी होगी तो क्या है, विल परचेज। जिस तरह अमीर बंदा है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो आज भी अपनी टैंकी फुल करा रहा है, लेकिन जो मेरा कैमरा मैन है वो 10 दफ़ा सोचता है पेट्रोल पंप पे जाने से मानता हूँ, बिल्कुल मैं इसको डिनाई नहीं करता। गुर्बत भी है और जॉबलेसनेस भी है, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई आइडियल सिचुएशन पर मुल्क को ले आए हैं, लेकिन कभी मुल्क की दिवालिया होने की आवाज़ें होती हैं, कभी IMF प्रोग्राम से निकाले जाने की आवाज़ होती है, कभी ग्रे लिस्ट में का मसला होता है। ये सारी आपकी इकोनॉमी थी, आज आप इन चीज़ों से, इन अशारियों से और इन थ्रेट से बाहर आ चुके हैं। लेकिन कीमत तो फिर आप बढ़ाने जा रहे हैं ना सर? मुझे नहीं पता कि कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये हमारे पास एक मतलब मीडिया रिपोर्ट्स ये है कि 55 रुपए से ज़ायद की समरी जा चुकी है प्राइम मिनिस्टर के पास। समरी तो हमेशा जब भी जाती है बहुत जाती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म है कि वो इन चीज़ों पे वो अपनी टीम की, अपनी कैबिनेट मेंबर्स की चमड़ी उतार देते हैं। इतने सख्त प्राइम मिनिस्टर हैं। आई बीन वर्किंग विद मियां नवाज शरीफ साहब, और मैंने जो दीगर प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, मैंने उनके बारे में भी सुना है दोस्तों से कि वो कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ किसी के साथ गुजारा नहीं करता। वो जिसमें कैपेसिटी होती है उस पर मज़ीद और लोड डालते हैं, और लोगों से वो बाकायदा वो हर 3 महीने बाद वो अपने मिनिस्टर की जानकारी वो लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उससे काम ले लेते हैं, कम कर देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होती फारिग भी कर देते हैं। तो वो अपने मिनिस्टर्स को ये भी कहना, जैसे आप हैं बैरिस्टर अकील मलिक हैं, आके मीडिया फेस करते हैं, क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, बाकी आपके वज़रा नहीं आते, क्यों नहीं वो फेस कर सकते? बुरा करते हैं, गलत करते हैं, आना चाहिए। जो चीज़ें हैं हमारे, जो देखें, हम बंदे बशर हैं, इंसानी मखलूक हैं, अप टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो एक दोस्त था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, कहते पेट्रोल ये पेट्रोल वो, मैंने कहा तुसी तो रहने दो, अगर हम 10 रुपए का भी कर दें तो आपने तो फिर भी बोलना कि खान होता या हमारी हुकूमत होती तो 5 रुपए का कर देते। सर कर देना, हम खुश हो जाएंगे। कर उनको झूठा डाल दे सर। नहीं, कर नहीं सकते। वो तो 65 का पेट्रोल कह रहे थे ना कि हम 40 में देंगे, वो उन्हें 4 साल उन्होंने एक दिन भी, 1 घंटा भी नहीं किया। लेकिन एंड वाले टाइम पे शायद उन्हें पता था कि एंड वाले टाइम पे वो पाकिस्तान को बर्बाद करने पे वो चले गए थे। उस प्रोग्राम को वायलेट करने का मकसद जो था वो पाकिस्तान को हथकड़ियां पहनाने के मुतरादिफ था। That was equal to... सॉरी टू से सर, अभी भी ऐसा ही है। नहीं, अवाम तो हमेशा ये गुर्बत से लकीर से नीचे आती है। आप कंपेयर करें खुद को, आपके पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे पहले लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए। हमने तो आपके पेट्रोल पंप्स में लड़ाइयाँ नहीं होने दी हैं, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेट्रोल, अभी तक कोई पेट्रोल पंप ड्राई भी नहीं हुआ, सप्लाई जारी रही। अब नए हुरमत से अगर किसी का जहाज़ पहले निकला है तो आपका निकला है, तो अब इससे ज़्यादा क्या, ये हमारी सफारती कामयाबी थी। वरना स्ट्रेटेजिक हालात जो है आपको मिनिस्टर पेट्रोलियम ने बता दिए थे, बिरादरम अली परवेज साहब ने, कि हमारे पास तो एक दिन का ज़ख़ीरा। जैसे टीवी पे आते हैं ना, यकीन करें सब डर जाते हैं। वो उनको मतलब हम उनकी इज्जत करते हैं, पर उनको देखते ही हम सबको ये होता है कि ओहो अब क्या ऐलान करने वाले हैं, ये इतना स्ट्रेस हो जाता है। चले अब एक और बात की, जजेस ट्रांसफर हुए, वो बड़े अच्छे इंसान सर, सब अच्छे हैं, वो लायक भी है। एटलीस्ट वो फेस करते हैं। अली परवेज लाइक भी है, उसमें गट्स भी हैं, और एंड ही नोज हाउ टू डिलीवर। वरना मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो डिलीवर करने के लायक ना होते तो शायद वो आज शहबाज शरीफ की टीम में कभी नहीं होते। सही, दिस इज व्हाट आई बिलीव। सही। अच्छा, अब जजेस ट्रांसफ़र हुए, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ 26वीं 27वीं तरमीम के बाद। जजेस से वो इख्तियार भी ले लिया गया जिसमें वो ये अपना ट्रांसफ़र के ऊपर क्वेश्चन कर सकते थे या उनसे पूछा जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि जस्टिस सुमरो, खादिम सुमरो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इनकी जो ट्रांसफ़र रोकी गई है वो पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से रोकी गई है। तो क्या अब सियासी पार्टीज़ डिसाइड करेंगी कि कौन सा जज कहाँ बैठेगा, कहाँ पे वो कौन सा फ़ैसला देगा? इस तरह तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सिंस यू आर अ लायर एंड नॉट ओनली अ लायर, यू आर अ गुड लायर। सही, यू आर अ गुड लायर। रोटेशन KP में भी होती थी, हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान में, सिंध में भी, पंजाब में भी। वाई नॉट इन इस्लामाबाद? वाई स्पेसिफिकली दोज 3 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था उन 5 में से? ये हम
अब तनकीद की नज़र से या अपोजिशन की नज़र से देखते हैं। कोई भी हो सकता है, आज ये हुए कल कोई और भी हो जाएगा, और ये रोटेशन जो है ये चल पड़ी है। क्या सिंस यू आर द मेंबर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुतालिबा नहीं था कि रोटेशन होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो हुई है वो तो उस पर थोड़े क्वेश्चन 26वीं आईनी तरमीम में या 27वीं या 28वीं उसके बाद आए, तो इस पार्लियामेंट का जो आपके मेरे करीब है यहाँ से, इस पार्लियामेंट का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना। अगर ये लेजिस्लेशन नहीं करेगी तो ये इधर बैठ के जलेबियाँ खाएगी, समोसे खाएगी। सही। इसका तो ये काम तो नहीं मतलब है। यानी कि पीपल्स पार्टी ने 2 जजेस के तबादले को रुकवाया है, डिक्टेट तो किया। आई डोंट बिलीव इन इट कि ये पीपल्स पार्टी ने रुकवाया है। ये अंसार अब्बासी साहब की जाती राय हो सकती है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अंसार अब्बासी साहब, लेकिन मैं इस बात को आपको लगता है मैं डिनाई करता हूँ। सही। अच्छा सर, पीटीआई के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे डोगर साहिब की तैनाती पर भी, फिर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि वो खान साहिब की अपीलें नहीं लगाते। किस चीज़ पर एतराज़ात नहीं होते मुझे बताइए? कुछ तो उनके तो चांद के निकलने पर भी एतराज़ होता है। सही। चले वो तो सूरज के गुरूब होने पे भी एतराज़ है। अच्छा चले, अब वो डोगर तो पैदा ही इसीलिए। सर अपीलें नहीं लगती खान साहिब की। आज उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक दरख्वास्त लेके जानी पड़ेगी कि जी डोगर साहिब तो नहीं लगा रहे, आप ये दरख्वास्त हमारी सुने और अपीलें लगें। डिले क्यों आ रहा है और आपकी हुकूमत के दौरान ही क्यों ये क्रिटिसिज्म? क्या वो इमरान खान साहब वाहिद कोई बंदे हैं जिनका केस डिले हुआ है इस मुल्क में? मैं फिर कहूँगा, यू आर अ लॉयर, आप कानूनदान हैं, आपने कानून पढ़ा है। इस मुल्क में कितना बैकलॉग है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कितने लोगों की केसेस जो हैं वो बहुत है, पेंडिंग पड़े, लाखों में हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके अपर लेवल तक, लाखों में। अब जहाँ तक मुझे इल्म है, मेरे ख्याल में ऑल अबाउट 6 मिलियन केसेस हैं। बहुत है। इंसान मर जाता है और उसका केस बाद में लगता है। प्रिसाइसली व्हाई वी डिस्कस इधर यहाँ बैठ कर। हमने जजेस की तादाद भी तो बढ़ाई, जजेस की हमने वो एक्सपेंसेस थे वो भी बढ़ाए, वो भी माइल्स टू गो। अभी चीज़ें जो हैं दुरुस्त होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको पहले भी एक बात मैं बता के गया था कि वी वर सॉफ्ट स्टेट। ये हमारे फील्ड मार्शल ने एक बात की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं हर अच्छी बात में हर किसी से सीखता हूँ, और उन्होंने ये बात की थी एक मतलब, हालांकि लाखों इख्तिलाफ परवेज़ मुशर्रफ के साथ, लेकिन उन्होंने एक बात की थी मुझे अच्छी लगी थी कि हमेशा जीतता वो है जो ऑफेंस में रहता है, जो डिफेंसिव पोजीशन पर रहता है उसके पल्ले कुछ नहीं रहता, वो जो है वो उसका दिफाई करता रहता है। तो ये मैंने उससे सीखी थी। और जो अभी आपने बात की, तो फील्ड मार्शल ने ये बात की थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पाकिस्तान वॉज अ सॉफ्ट स्टेट, और अब हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा। हार्ड स्टेट बनते हुए बड़े वो लोग जो जीरो टॉलरेंस, हाँ, तो वो जो लिवरेजेस लेके ना, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो कोई काला कोट पहन के काली टाई पहन के उसकी लिवरेज लेता है, कोई वजीर बन के लिवरेजेस लेता है। मेरे ख्याल में अब बियॉन्ड द लिमिट, अब हर बंदे को जो है तो एक लिमिट में रहना होगा, सबको। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने मज़े की बात ये की थी, शहबाज शरीफ ने, कि हार्ट से अब हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट भी बनना है।